बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, टोटली नॉर्थ अमेरिका के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसका पॉलिटिकल मैप, फिज़िकल मैप, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि इस कॉन्टिनेंट में टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है यहाँ पे आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं ज़्यादातर। अब अगर हम मैप देखें तो मैप कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपको एक जजीरा नज़र आ रहा है येलो कलर में, जो कि है ग्रीनलैंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जजीरे नज़र आ रहे हैं। सबके नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने नेम मेंशन किए हुए हैं, वो मैं आपको करवा दूँगी। ये वाला जो कंट्री है ये अलास्का है। ठीक है, ये स्टेट है, यूएसए की कंट्री नहीं है, बल्कि ये यूएसए की एक स्टेट है। उसके बाद जी यहाँ पे ये ग्रीन कलर में जो हमें नज़र आ रहा है ये सारा कनाडा है, कनाडा कंट्री है। तो एक तो कनाडा हो गया और दूसरा जो है यूएसए, दो कंट्रीज़ हो गए। और कनाडा के इधर जो है यहाँ पे एक बे बन रही है, यहाँ पे वाटर आपको नज़र आ रहा है, ये हुडसन बे है। ठीक है, इसके अलावा इस साइड पे पैसिफिक ओशन है, इस साइड पे अटलांटिक ओशन है, और ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन है। इस साइड पे नॉर्थ साइड पे आर्कटिक ओशन है। उसके बाद जी देखें तो यहाँ पे बीफोर्ट सी है इस साइड पे, और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अलास्का है। और ये गल्फ़ जो है वो इस तरह से बन रही है, इसकी शेप कुछ ऐसी है कि इसको हॉर्स शू गल्फ़ भी कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, मीन के यूएसए है, और यूएसए की टोटल 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, आप लोग अगर यूएसए का फ्लैग देखें तो उस फ्लैग में भी टोटल 50 स्टार्स हैं। तो वो 50 स्टार्स इसकी 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल जो इसकी ये सारी मेन लैंड है, इसमें टोटल 48 स्टेट्स हैं इसकी। और एक स्टेट जो है वो यहाँ पे है समंदर के अंदर, पैसिफिक ओशन में, जो कि छोटे छोटे जजीरों पे मुश्तमिल है, और उसका नाम है जी हवाई। और बाकी 48 ये हैं, एक ये 49 हो गई, और 50 जो है वो अलास्का, जो कि हमने ऊपर देखी थी, वो भी यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है ये वाली अलास्का। तो टोटल जो है वो 50 स्टेट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एक और कंट्री है मैक्सिको। टोटल हमने 3 कंट्रीज़ देख लिए, एक हमने कनाडा देखा, दूसरा यूएसए और तीसरा मैक्सिको। 3 कंट्रीज़ हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो टोटल 13 आइलैंड्स हैं, 13 जज़ीरे हैं। और वो 13 जज़ीरे और 3 वो ऊपर वाले मिला के टोटल 16 हो गए। और इसके अलावा 13 और 3 16 हो गए। यहाँ पे टोटल जो है वो 7 कंट्रीज़ हैं। वो 7 कंट्रीज़ अगर हम 16 में जमा कर लें तो फिर हमारे पास टोटल 23 कंट्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट मैप में। इस मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पे जी आपको नज़र आएगा कि इस साइड पे आर्कटिक ओशन है, ये बीफोर्ट सी है, यहाँ पे ये अलास्का स्टेट है यूएसए की, ये कनाडा है, और हुडसन बे है यहाँ पे। कनाडा के साथ इस साइड पे जो है ये गल्फ़ ऑफ अलास्का है, जिसे हॉर्सशू गल्फ़ भी कहा जाता है। इस साइड पे रशिया है, और यहाँ पे ये एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड आइलैंड। ये जो नीचे एक आइलैंड है इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। और इसके साथ ऊपर वाला बैफिन आइलैंड है, और इस स्टेट को इस बे को बैफिन बे भी कहा जाता है, यहाँ पे जो बे बन रही है। और ये है विक्टोरिया आइलैंड। ये कुछ आइलैंड्स हैं, इनके नेम याद कर लेने हैं आप लोगों ने, और ये इनकी लोकेशन देख लेनी है कि कहाँ पे मौजूद हैं। ये कनाडा का पार्ट है बेसिकली ये वाले आइलैंड्स। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, जो कि मैंने ब्लैक कलर के डॉट से शो किए हुए हैं। उसके बाद जी नीचे आएँ तो यहाँ पे यूएसए है, और यूएसए की ये एक स्टेट बाहर की तरफ है, इसके अलावा एक स्टेट यहाँ पे है। टोटल इस एरिया में 48 स्टेट्स हैं, इनको इंक्लूड करके कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा को इंक्लूड करके टोटल यहाँ पे 48 स्टेट्स हैं। एक ऊपर अलास्का और एक यहाँ पे हवाई है, हवाई जो कि आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। इसके अलावा एक कंट्री यहाँ पे ये मैक्सिको, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। ये वाला जो जज़ीरा आपको नज़र आ रहा है ये क्यूबा है, ये जज़ीरा जमाइका। यहाँ पे एक और जज़ीरा है जिसका नाम हैती है, और इस साइड पे जो ये जज़ीरा है इसका नाम डोमिनिकन रिपब्लिका। और उससे नीचे एक और है पेर्टो रिका है, यहाँ पे पेर्टो रिका। और ये वाला जज़ीरा जो है ये बहामास है। और ऊपर अगर हम देखें तो ये वाला ये जो स्टेट है यूएसए की फ्लोरिडा, इसके साथ इस साइड पे यहाँ पे एक जज़ीरा है जिसका नाम है जी बरमोदा। ये ऊपर नाम मैंने लिखा है बरमोदा। और इसके नीचे जो है यहाँ पे पेर्टो रिका जो आइलैंड है,
ये तीनों आइलैंड जो है आपस में एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है बरमूदा ट्रायंगल। और इसके बारे में फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बरमूदा ट्रायंगल को याद रखना है, ये यूएसए के करीब है। और कौन से सी के करीब है? कैरेबियन सी के करीब है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैरेबियन सी। और इसके अलावा जी कौन सा ओशन है? ये वाला अटलांटिक ओशन है। इसके बाद यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं, 7, जिनको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़। 7 कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है इनको। इनके नेम देखें तो बिलाइज़ है, और ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर, होंडुरास है, और इसके अलावा जी निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। इन 7 कंट्रीज़ को सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो नॉर्थ अमेरिका है सारा, और नीचे की तरफ पनामा से नीचे आपको पता है यहाँ पे हमने स्टडी किया था साउथ अमेरिका, जो कि एक हाथी के सूंड की तरह का, हाथी के सर की तरह का स्ट्रक्चर बनता है उसका जो मैप है। पनामा के साथ जो लटका हुआ एक स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, हमने किया था काफ़ी अर्सा पहले, वैसे तो किया था, तकरीबन महीना हो गया होगा, लेकिन यकीनन आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाता है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका आ जाते हैं, दोनों अमेरिका के दरमियान में ये कंट्रीज़ आती हैं, तो इस वजह से इनको सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। यहाँ से आई थिंक ये वाला हमने पूरा देख लिया है, ये वाला मैप। अब नेक्स्ट मैप पे जाएं, तो ये जो मैप है ये फ़िज़िकल मैप है, ठीक है। इस फ़िज़िकल मैप में हमने स्ट्रेट्स देखनी हैं, माउंटेन्स देखने हैं, बे देखनी है, इसके अलावा डेजर्ट्स देखने हैं, रिवर्स और लेक्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे नक्शा तो मेन आपको याद होगा कि क्या क्या चीज़ हमने बनाई थी पिछले पेज पे। ये था ग्रीनलैंड आइलैंड, और ग्रीनलैंड आइलैंड और कनाडा के दरमियान में यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट के बारे में आप लोगों ने यही याद रखना है कि ये दो, एक तो एक साइड पे इसके कनाडा है और दूसरी साइड पे ग्रीनलैंड आइलैंड है। उसके बाद जी यहाँ पे अलास्का है, और अलास्का की इस साइड पे रशिया है। रशिया और अलास्का के दरमियान में बेरिंग स्ट्रेट है, और इसको हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। 2 स्ट्रेट्स हो गई। थर्ड स्ट्रेट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये फ्लोरिडा स्ट्रेट है, जो कि फ्लोरिडा स्टेट और क्यूबा के दरमियान में है, ठीक है। मीन यूएसए एंड क्यूबा के दरमियान में जो स्ट्रेट बन रही है उसका नाम फ्लोरिडा स्ट्रेट है। उसके बाद स्ट्रेट्स के बाद हम लोग देखें, अगर डेजर्ट्स देख लें तो टोटल 4 डेजर्ट्स हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, जो कि चारों के चारों यूएसए में हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, ये मैंने डेजर्ट्स बनाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। मैक्सिको और इसके अलावा बाकी यूएसए के जो बॉडी है उसके दरमियान दोनों में ही तकरीबन ये दोनों डेजर्ट्स आ रहे हैं यूएसए और मैक्सिको में। एक का नाम सोनोरान है और दूसरे का चिहुआहुआन, ठीक है। चिहुआहुआन जो है एक डेजर्ट है और दूसरा सोनोरान डेजर्ट है। इसके अलावा ये वाला डेजर्ट जो है इसका नाम है बेसन डेजर्ट, और दूसरे डेजर्ट का नाम है मोहावे डेजर्ट। तो ये टोटल 4 डेजर्ट्स हैं, और चारों जो हैं वो यूएसए में हैं। नॉर्थ अमेरिका के 4 डेजर्ट चारों यूएसए में हैं। इसके बाद जी हम माउंटेन्स की बात कर लें, तो माउंटेन को जो है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन है वो आप लोगों ने एक तो ये याद रख लेना है, रॉकी माउंटेन रेंज, और दूसरा जो है रॉकी माउंटेन रेंज के अलावा यहाँ पे एक माउंटेन आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो माउंटेन है, इस माउंटेन का नेम आप लोग लिख लें। यहाँ पे मैं स्पेलिंग्स बता देती हूँ। APLANCHA, एप्लांचा माउंटेन रेंज। यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है ये एप्लांचा माउंटेन है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है ये है जी ब्रूक्स माउंटेन। ब्रूक्स माउंटेन जो है वो अलास्का में है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रायंगल नज़र आ रही है आपको, ये है अलास्का माउंटेन रेंज, और इसी माउंटेन रेंज के अंदर हाईएस्ट पीक भी है नॉर्थ अमेरिका की, और उस हाईएस्ट पीक का नेम भी मेंशन कर लें। हाईएस्ट पीक जो है नॉर्थ अमेरिका की उसका नाम है डिनाली। डिनाली कहा जाता है उस हाईएस्ट पीक को, या फिर उसको कहते हैं एम किनली, MCKINLEY, एम किनली माउंटेन, ठीक है। ये जो है हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। इसके अलावा आपको माउंटेन नज़र आ रहा है जी यहाँ पे SM जो लिखा हुआ है,
S for Sierra and M for Madre, Sierra, SIERRA and MADRA, बल्कि RE। सिरे मैड्रे जो है ये एक माउंटेन है यहाँ पे, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि मैक्सिको में है। और उसके बाद एक और आपको SN भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल SN माउंटेन। SN इसका वही आपके पास आ जाएगा SIERRA सिरे, और N फॉर नेवेडा, NEVADA सिरे नेवेडा। ये वाले माउंटेन जो हैं ये USA में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा माउंटेन यहाँ पे अलास्का भी हमने देख लिया, ब्रूक्स देख लिया, सिरे नेवेडा, और फिर सिरे नेवेडा को भी देख लिया, और सिरे मैड्रे भी देख लिया। उसके बाद प्लांचे माउंटेन भी देख लिया। इसके अलावा रॉकी माउंटेन, ये जो आपको सारी माउंटेन रेंज है यहाँ पे ये सारी, इसका नाम है जी रॉकी माउंटेन रेंज। और इसके अलावा आई थिंक माउंटेन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। जस्ट अ मिनट। सिरे मैड्रे, सिरे नेवेडा, उसके बाद अलास्का माउंटेन रेंज, ब्रूक्स माउंटेन, रॉकी माउंटेन रेंज एंड प्लांचे माउंटेन। तो ये हमारे माउंटेन्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद माउंटेन्स के बाद अगर हम लेक्स को देखें तो यहाँ पे आपको एक लेक नज़र आ रही है, एक यहाँ पे नज़र आ रही है, और 5 लेक्स यहाँ पे हैं। तो टोटल 5, 6, 7 लेक्स ही हमने देखनी है जी। लेक्स हम देखें तो यहाँ पे आपको एक लेक नज़र आ रही है, ग्रेट बियर लेक, BEAR, ग्रेट बियर लेक है ये। दूसरी है जी ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक है, और ये दोनों लेक्स जो हैं ये कनाडा में हैं। इसके अलावा 5 लेक्स जो हैं ये कनाडा और USA के बॉर्डर पे हैं, मीन के दोनों को टच कर रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो लेक है वो है लेक सुपीरियर, दूसरी लेक मिचिगन, यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हुए हैं लेक मिचिगन, और उसके बाद नेक्स्ट जो है लेक ह्यूरॉन, HURON, ह्यूरॉन। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक है वो लेक इरी है, ERIE, लेक इरी, और लास्ट वाली जो है वो है लेक ओंटारियो। तो ये टोटल 5 लेक्स हैं जो कि कनाडा और USA के बॉर्डर पे हैं, और 2 लेक्स जो हैं वो कनाडा में हैं। एक ग्रेट बियर लेक है और दूसरी ग्रेट स्लेव लेक है। ठीक है, ये लेक्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, और हमने जो है वो स्ट्रेट्स भी देख ली हैं। बे देखें तो यहाँ पे एक बे मैंने आपको बता दी थी, हुडसन बे है यहाँ पे। दूसरी बे ये भी मैंने आपको बताई थी, हॉर्स शू बे ऑफ कनाडा। और इसके अलावा यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है ये वाला एरिया। और इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है एक पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं और आइलैट्स हैं, आइलैंड्स एंड आइलैट्स हैं, तकरीबन 7,000 हैं। इन 7,000 आइलैंड्स और आइलैट्स पे मुश्तमिल जो कंट्री है उसका नाम है वेस्ट इंडीज़। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को हम नॉर्थ अमेरिका में इंक्लूड नहीं करते, जस्ट वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। और आइलैट्स क्या होते हैं, आइलैट्स जो होते हैं ये स्मॉल आइलैंड्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनका कोई नेम नहीं होता, जस्ट ये हम कह लें कि जजीरे से भी जो छोटा होता है ना खुश्की का टुकड़ा, उसको हम आइलैट्स कहेंगे। और वैसे बाकी सारी डेफिनेशन इसकी आइलैंड वाली ही है। उसके बाद हमने डेजर्ट्स देख लिए, माउंटेन्स देख लिए, स्ट्रेट्स देख ली, और लेक्स भी देख ली। अब हम रिवर्स देखते हैं इसमें। रिवर्स देखें जी तो हमारे पास एक जो है यहाँ पे आपको चूरी हिल रिवर नज़र आ रहा है, और ये वाला जो रिवर आपको नज़र आ रहा है ये है मिसिसिपी रिवर। और मिसिसिपी रिवर के इस साइड पे मसूरी रिवर है एक, यहाँ पे जो है रैपोरा रिवर है। रैपोरा रिवर जो है ये सबसे छोटा रिवर है, 61 मीटर्स जस्ट इनकी इसकी लेंथ है। लेक इरी और लेक ओंटारियो के दरमियान में एक रिवर है जिसका नाम है नायग्रा रिवर, और यहाँ पे नायग्रा फॉल्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रिवर है जिसका नेम यहाँ पे लिखा हुआ है ST लॉरेंस रिवर। ठीक है, ST लॉरेंस रिवर जो है वो ओंटारियो से स्टार्ट हो रहा है और आगे जाके अटलांटिक ओशन में गिर रहा है। एक यहाँ पे कोलंबिया रिवर है, और इस साइड पे जो है वो गोल्ड रिवर है अलास्का के अंदर। ये वाला रिवर जो है ये भी एक है यहाँ पे, लेकिन इसका नेम मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा जी मसूरी रिवर भी हो गया, मिसिसिपी रिवर भी हो गया। रिवर आई थिंक यहाँ पे कवर हो गए। एक रिवर का नेम है वो मैं आपको बता देती हूँ, देख के 1 मिनट।
जी स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिवर है ये है कोलोराडो रिवर जो कि कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया जो कि यूएसए की एक स्टेट है। कोलोराडो रिवर। और रिवर्स भी पूरे हो गए, माउंटेन्स भी देख ली हमने, लेक्स भी देख ली, स्ट्रेट्स भी देख ली, बे भी देख ली, गल्फ भी देख ली। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ भी रह नहीं रहा। यहाँ पे जो है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलें। हमारा लेक्चर नंबर 16 है। कॉन्टिनेंट हम स्टडी कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, और एक ही लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टोटल कंट्रीज़ जो हैं इसमें 23 हैं। ग्रीनलैंड आइलैंड जो है वो किसके कंट्रोल में है? डेनमार्क, यूरोप के कंट्रोल में है। जियोग्राफिकली जो है वो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में स्टडी कर रहे हैं हम उसको, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उस पर कंट्रोल किसका है? यूरोप का। यूरोप की एक जगह का नाम है डेनमार्क, उनका कंट्रोल है। जियोग्राफिकली जो है ये नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। और इसके बाद जी क्यूबा की बात करें तो फिडल कैस्ट्रो जो हैं ये एक फ्रीडम फाइटर हैं। ये क्यूबा से बिलोंग करते हैं। नेम इंपॉर्टेंट है इनका, पेपर में आ सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्यूबा इज़ कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर 50 रेवोल्यूशन। यहाँ पे 50 इनकलाब आए। मतलब कि 50 रेवोल्यूशंस की वजह से भी क्यूबा जाना जाता है। इट्स रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड विद यूएसए। यूएसए के साथ क्यूबा वालों के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, हालांकि यूएसए के काफ़ी करीब है। इन क्यूबा सोशलिज्म एंड यूएसए कैपिटलिज्म। क्यूबा में जो सिस्टम है वो सोशलिज्म का है और यूएसए में कैपिटलिज्म का सिस्टम है। तो ये भी इनका एक डिफरेंस है। ऑल अमेरिकन कंट्रीज़ हैव लैटिन लैंग्वेज एक्सेप्ट यूएसए एंड कनाडा। सारी अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लातीनी ज़ुबान बोली जाती है, जबकि यूएसए और कनाडा में ये ज़ुबान नहीं बोली जाती। यूएसए की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और स्पेनिश है। इसके अलावा कनाडा और साउथ अमेरिका दोनों की इंग्लिश और फ्रेंच हैं मेन लैंग्वेजेस जो वहाँ पे बोली जाती हैं। 49 पैरेलल लाइन इज़ प्रेजेंट बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को 49 पैरेलल लाइन कहा जाता है। इट इज़ लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर और लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर है और इसकी जो लेंथ है वो 9000 किलोमीटर है, या एग्जैक्ट फिगर हम देखें तो 8851 किलोमीटर, या फिर माइल्स में देखें तो 5525 माइल्स जो है वो इसकी लेंथ है। ग्रीनलैंड आइलैंड इज़ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा जो है वो ग्रीनलैंड है। इट्स एरिया इज़ 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। सेकंड नेम जो है इसका वो है कलालिलित नोनाथ। ठीक है। कलालिलित नोनाथ जो है वो इसका सेकंड नेम है। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने रिसेंटली कोशिश की थी कि इसको डेनमार्क से ख़रीद लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए बाय एरिया इज़ अलास्का। यूएसए की जी एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ी स्टेट है वो अलास्का है। अलास्का वाज वंस पार्ट ऑफ रशिया। पहले ये रशिया का पार्ट थी, बाद में अमेरिका ने इसे 1867 में ख़रीदा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। देर आर टोटल 50 स्टेट्स इन यूएसए। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं। 48 जो हैं वो इसकी मेन लैंड में प्रेजेंट हैं, जबकि अलास्का और हवाई जो हैं वो इसकी मेन लैंड से बाहर हैं। कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट जो है वो कैलिफोर्निया है, और एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी जो है वो अलास्का है। देर आर 5 ग्रेट लेक्स एट बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे 5 जो है वो लेक्स हैं जिनको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये भी याद रखना है ग्रेट लेक्स जो हैं वो कौन सी हैं। इनमें पूरी दुनिया का 20% फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। दीज आर सुपीरियर, मिचिगन, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। ये इनके नेम याद कर लेने। उसके बाद जी एसटी लॉरेंस रिवर जो है वो स्टार्ट होता है ओंटारियो से और अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है। नियाग्रा रिवर इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेक इरी एंड लेक ओंटारियो। ओंटारियो और लेक इरी के दरमियान में जो रिवर प्रेजेंट है उसका नाम नियाग्रा है। मैसूरी रिवर फॉल इन मैक्सिको गल्फ, और मैसूरी रिवर जो है मैक्सिको गल्फ में जाके गिरता है। मिसिसिपी रिवर इज़ लार्जेस्ट ऑफ अमेरिका एंड 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मिसिसिपी रिवर जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर है और दुनिया में 4थे नंबर पे है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर जो है पूरी दुनिया में आपको पता है वो दरिया नील है, नाइल रिवर। सेकंड नंबर पे अमेजोन रिवर है। थर्ड नंबर पे यांगजे रिवर है, यांगजे रिवर। और 4th नंबर पे फिर आपके पास मिसिसिपी रिवर आ जाता है। मैक्सिको इज़ इन साउथ ऑफ यूएसए। मैक्सिको जो है वो यूएसए के साउथ साइड पे प्रेजेंट है, वैसे तो आप मैप से भी देख चुके हैं। और उसके बाद जी मियामी इज़ ब्यूटीफुल बीच एंड सिटी ऑफ
फ्लोरिडा, मियामी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बीच है और सिटी भी है फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा जो कि यूएसए की स्टेट है। हवाई कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में जो यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम हवाई है, वो आतिशफिशा जजीरों पे मुश्तमिल है और पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। उसके बाद जी क्रिस गेल जो है, क्रिस गेल को आप लोग जानते होंगे, क्रिकेटर है। इसके अलावा उसेन बोल्ट जो है, जो कि जिनका रिकॉर्ड है 100 मीटर की रेस उन्होंने 9 मिनट्स एंड 58 सेकंड में पूरी की। उसेन बोल्ट और क्रिस गेल जो है ये बिलोंग करते हैं जमाइका आइलैंड से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जी कैरेबियन सी इज़ सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कैरेबियन सी जहाँ पे क्यूबा और बाकी जो है वहाँ पे कुछ जजीरे प्रेजेंट हैं। कैरेबियन सी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। इट इज़ डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में ये गहरा तरीन जो है वो दरिया है। उसके अलावा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आइलैंड्स आर कॉल्ड लैंड ऑफ हमिंग बर्ड्स। यहाँ पे आर के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ट्रिनिडाड और टोबैगो आइलैंड जो है ना, ये दोनों आइलैंड वेस्ट इंडीज़ वाले जो आइलैंड्स हैं उनमें प्रेजेंट हैं, और इन दोनों को लैंड ऑफ हमिंग बर्ड्स कहा जाता है। और हमिंग बर्ड आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, और वहाँ पे हमिंग बर्ड्स पाए जाते हैं। दीज आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन वेस्ट इंडीज़, ये वेस्ट इंडीज़ में प्रेजेंट है। बरमूदा ट्रायंगल इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन और यूके। बरमूदा ट्रायंगल किसके कंट्रोल में है, ब्रिटेन और यूके के कंट्रोल में है। रॉकी माउंटेन रेंज इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट रेंज है माउंटेन की वो है रॉकी माउंटेन रेंज। और रॉकी माउंटेन रेंज हमने कहाँ पे देखी थी, ये कुछ इसका पार्ट जो है वो कनाडा में है और कुछ यूएसए में है, और लेंथ इसकी 4800 किलोमीटर है। हाईएस्ट पीक इज़ माउंट अल्बर्ट, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम माउंट अल्बर्ट है। और इसके अलावा रैपरोआ रिवर जो है वो स्मॉलेस्ट रिवर है, इसका मैंने पहले भी आपको बताया, 61 मीटर इसकी लेंथ है, जस्ट 61 मीटर। नॉर्थ अमेरिका हैज़ 4 मेजर डेजर्ट्स भी मैंने आपको बता दिए थे, ग्रेट बेसन, मोहेवे और चियाहुआन, और इसके अलावा सोनोरन डेजर्ट। और चारों के चारों डेजर्ट जो हैं ये यूएसए में प्रेजेंट हैं। फ्लोरिडा स्ट्रेट इज़ बिटवीन क्यूबा एंड फ्लोरिडा, क्यूबा और फ्लोरिडा के दरमियान जो स्ट्रेट है उसका नाम फ्लोरिडा स्ट्रेट है। और डेविस स्ट्रेट इज़ बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान में जो स्ट्रेट है उसका नाम डेविस स्ट्रेट है। और इसके अलावा बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलास्का और रशिया के दरमियान में है। हॉर्सशू बे ऑफ कनाडा इज़ नियर अलास्का एंड कनाडा, हॉर्सशू बे जो है वो अलास्का और कनाडा के दरमियान में है, करीब हो जाती है। हुडसन बे इज़ इन कनाडा सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हुडसन बे जो है वो कनाडा में है और दुनिया में दूसरे नंबर पे बड़ी बे है। लैंड ऑफ थाउजेंड्स लैंड ऑफ थाउजेंड्स कौन कौन सी हैं, लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स कहा जाता है इंडोनेशिया को, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है अलास्का को जहाँ पे 492 लेक्स हैं, और लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है कनाडा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे ये भी सारे। नियाग्रा वाटरफॉल इज़ इन यूएसए, ब्यूटीफुल फॉल इन द वर्ल्ड, नियाग्रा वाटरफॉल जो है बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जो कि यूएसए में है। लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज़ डेथ वैली इन यूएसए, यूएसए में एक जो है वो लोएस्ट पॉइंट है जिसको डेथ वैली कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक islands and in Pacific Ocean, Pacific tectonic plates points, so fire or lava mostly comes out from here. It is also point of earthquake. रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और रिंग ऑफ फायर क्या है, बेसिकली ये वॉल्केनो आइलैंड्स पे मुश्तमिल है और यहाँ पे पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी प्रेजेंट हैं और वहाँ से हर वक्त फायर या फिर लावा निकलता रहता है, तो इस वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। वहाँ पे ज़लज़ले वगैरह ज़्यादा आते रहते हैं। प्रेजिडेंट ऑफ कैनेडा इज़ जस्टिन ट्रूडो, ही इज़ 23rd प्रेजिडेंट ऑफ कैनेडा एंड हिज फादर वाज आल्सो प्रेजिडेंट। ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं इनका नेम याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है कि वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनके फादर भी प्रेसिडेंट थे, तो ये 23rd प्रेसिडेंट हैं कनाडा के। इसके अलावा जोए बिडेन इज़ 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 46 प्रेसिडेंट जो यूएसए का है उनका नाम है जोए बिडेन। और हिस्ट्री ऑफ यूएसए की बात करें तो इट इज़ सेड दैट सम मंगोलियंस माइग्रेटेड फ्रॉम रशिया टू यूएसए एंड स्टार्टेड टू लिव हेयर अबाउट 1500 ईयर्स अगो। कहा जाता है तकरीबन 1500 साल पहले कुछ मंगोल जो थे वो रशिया से हिजरत करके यूएसए में आए और यहाँ पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया। ये हम यूएसए की हिस्ट्री देख रहे हैं कि यूएसए में कौन लोग रहते थे पहले और अब कौन रहते हैं। ओरिजिनल पीपल्स आर कॉल्ड रेड इंडियंस, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, किसने कहा था? इन 1492 फर्स्ट पर्सन हु विजिट यूएसए फ्रॉम यूरोप वाज
कोलंबस के बारे में आपने सुना होगा कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था 1492 में। वो उन्होंने विज़िट किया था यूएसए को। हु माइग्रेटेड फ्रॉम इटली टुवर्ड इंडिया, वो असल में इटली से इंडिया जा रहा था, लेकिन मिस्टेकनली जो है वो बहामास आइलैंड पे पहुंचा और ही कॉल्ड दोज पीपल एज रेड इंडियंस, और वहाँ के लोगों को उसने कह दिया ये रेड इंडियंस हैं। इन 1502 अमेरिगो Vespucci, a merchant from Italy, discovered mainland of USA. After his name, it is named as America. अमेरिगो जो थे 1502 में, उन्होंने वो एक ताजर थे, मर्चेंट थे। तो ये जो ताजर थे इन्होंने इटली से जो है वो सफ़र कर रहे थे और इन्होंने मेन लैंड डिस्कवर किया था यूएसए का, तो उनके नेम की वजह से अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है अमेरिगो से। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1773 टू 1784, यूएसए इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है 4 जुलाई 1776 को। एट 4 जुलाई 1776 अमेरिकन पीपल क्लेम्ड दैट वी आर फ्री पीपल। लीडिंग पर्सन उनका जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन था, और वो एक जो था गुरिल्ला फाइटर था, वाज गुरिल्ला फाइटर, ठीक है। उसके बाद जी यूएसए का जो फ्लैग है इज़ मेड इन 177, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो फ्लैग था अमेरिका का वो बनाया गया 1777 में। इट वाज कंसिस्ट ऑफ 13 स्टेट्स, सो देयर वर 13 स्टार्स इन द फ्लैग। पहले जो है अमेरिका सिर्फ 13 स्टेट्स पे मुश्तमिल था, तो इसलिए इसके झंडे में सिर्फ 13 स्टार्स थे। नाउ देयर आर 50 स्टार्स, क्योंकि अब 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की, तो इस वजह से उसके झंडे में आप लोग अगर देखें तो 50 जो है वो छोटे छोटे स्टार्स हैं। उसके बाद जी इन 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड बिटवीन ब्रिटेन एंड यूएसए एंड ब्रिटेन फ्रीड यूएसए। 1783 में एक मुआहदा हुआ पेरिस, जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है, ब्रिटेन और यूएसए के दरमियान, और ब्रिटेन ने यूएसए को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। इन 1787 यूएसए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया स्टेट, ठीक है। पेंसिल्वानिया स्टेट जो है उसके एक शहर में, वहाँ पे पहला आइन इनका लिखा गया 1787 में। यूएसए का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में कहाँ पे लिखा गया? पेंसिल्वानिया स्टेट में, फिलाडेल्फिया जो है उसकी सिटी, वहाँ पे। इट वाज रिटन बाय जेम्स मैडिसन। जेम्स मैडिसन ने जो है वो इसको लिखा था। एंड फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएसए वाज न्यूयॉर्क, कॉल्ड एज सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, मतलब बुलंद इमारतों की सरजमीन। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, आल्सो कॉल्ड बिग एप्पल सिटी, इसको बिग एप्पल सिटी भी कहा जाता है। लोकेटेड एट हडसन रिवर, इस ये जो है हडसन रिवर के करीब है। वाशिंगटन डीसी इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी जो है वो कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट नेम जो इसका था वो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट था, यानी कि डीसी से कहा जाता है। इन 1792 हेयर प्रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच इज़ कम्प्लीटेड इन 1800। 1792 में वहाँ पे प्रेसिडेंशियल हाउस की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जो कि 1800 में कंप्लीट हुई थी। ये सारे जो है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो आप लोग जो है इसको एज इट इज़ याद किया करें। मैप को देख के अगर आप याद करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रह जाएंगी। फ्लोरिडा वाज कॉलोनी ऑफ स्पेन, अमेरिका परचेज्ड इट फ्रॉम स्पेन इन 1819। फ्लोरिडा जो है वो पहले स्पेन की एक कॉलोनी थी और 1819 में जो है अमेरिका वालों ने इसे परचेज़ किया। कैलिफोर्निया लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए बाय पॉपुलेशन, हैव डेथ वैली 282 फीट डीप। यहाँ पे डेथ वैली है 282 फीट जो है वो डीप है। इट इज़ डीपेस्ट पॉइंट। बैड वाटर बेसन भी इसे कहा जाता है। लाई हेयर इन रिवर अमारगोसा, ये जो है यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, रिवर अमारगोसा में ये प्रेजेंट है। इट इज़ हॉटेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है। डेथ वैली, कैलिफोर्निया इज आल्सो कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है ये। और हॉलीवुड इंडस्ट्री हेडक्वार्टर जो है वो लॉस एंजलिस में है, और लॉस एंजलिस जो है वो कैलिफोर्निया की एक सिटी है। गोल्डन गेट ब्रिज इज़ इन सिटी सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके अलावा गोल्डन गेट ब्रिज जो है एक प्रेजेंट है सिटी ऑफ फ्रांसिस्को में, जो कि कैलिफोर्निया की सिटी है। और उसके बाद जी टेक्सास, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम मैक्सिको इन 1836 एंड बिकम पार्ट ऑफ यूएसए इन 1845। याद रखना है कि टेक्सास जो है ये मैक्सिको से कब सेपरेट हुआ? 1836 में, और बाद में ये यूएसए का पार्ट बना 1845 में। मैक्सिको अमेरिकन वार 1846 टू 1848 अकर्ड बिकॉज मैक्सिको वांट टू सेव टेक्सास। ये इन दोनों के दरमियान में जंग भी हुई थी, मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान 1846 से 1848 तक जारी रही। और मैक्सिको ये चाहते थे, मैक्सिको वाले, कि वो टेक्सास को बचा लें, वो ना दें उनको। इट लॉस्ट फर्दर
2 स्टेट्स, और उसी चक्कर में जो है उन्होंने अपनी 2 स्टेट्स और खो दी, कैलिफोर्निया 1848 में और एरिज़ोना जो है वो 1912 में। ग्रीनलैंड का कैपिटल है नूक और करेंसी जो है क्रोन है। और कनाडा का कैपिटल ओटावा है, इसकी करेंसी डॉलर है। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर है। और मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है, करेंसी पैसो है। क्यूबा का कैपिटल हवाना है और इसकी करेंसी क्यूबन पीसो है। और जमाइका का कैपिटल किंगस्टन है और इसकी करेंसी डॉलर है। हवाई का कैपिटल होनोलुलु है और इसकी करेंसी डॉलर्स है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थी कंट्रीज़ जिनके कैपिटल और करेंसीज इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। ये जी हमने देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 देखी हैं, बाकी जो है करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जस्ट इतना ही करें आप लोग, लेकिन बहुत अच्छा करें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।